आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमें एक नए पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखाऊंगा, जहां पर आप ऑनलाइन तरीके से खुद से अप्लाई कर पाओगे। किसी भी एजेंट को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास में अपनी मार्कशीट और आधार कार्ड है तो इतने ही डॉक्यूमेंट से आपका पासपोर्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में मार्कशीट नहीं है तो ऐसे में पैन कार्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, अप्लाई करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। तो आप सभी के सामने ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रखा है, जहां से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अब पासपोर्ट को बनाने का जो प्रोसेस है पहले से काफी हद तक चेंज हो चुका है, तो आपको ध्यान से देखना है। हमें एक नए पासपोर्ट के लिए अगर अप्लाई करना है तो पहला ही यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर पासपोर्ट सर्विस का, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि आपको लॉग इन करना होगा, क्योंकि हम पहली बार आ रहे हैं। हमारे पास में लॉग इन आईडी है नहीं, तो इसलिए एक नई लॉग इन आईडी हमें क्रिएट भी करना होगा। तो इसके लिए हम साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें अपना जो पासपोर्ट ऑफिस है लिस्ट में से देखना है और एरिया के अकॉर्डिंग अपना जो पासपोर्ट ऑफिस है सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में आपको अपना जो फुल नेम है वो यहाँ पर दर्ज करना है। यहीं पर आपको ईमेल आईडी दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपनी जो जीमेल आईडी है यहाँ पर फिल करोगे। यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि जीमेल आईडी को क्या आप लॉग इन आईडी बनाना चाहते हो, तो ये एक बेहतर डिसीजन होगा। यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें अलग से कोई लॉग इन आईडी बनाने की जरूरत नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है कि लोग यूजर आईडी अपनी भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो मेल आईडी है वही यूजर आईडी सेट हो जाएगी। लेकिन हमें चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करके ये वेरीफाई जरूर कर लेना है कि अवेलेबल है ईमेल आईडी या नहीं है। तो मेरे केस में अवेलेबल है, हम इसे यूजर आईडी सेट कर सकते हैं। अब हम अपने मर्जी का जो पासवर्ड है यहाँ पर रखेंगे। मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड यहाँ पर होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा किस तरीके का पासवर्ड आप रख सकते हो। कई लोग यहाँ पर आते हैं पासवर्ड अपना सेट नहीं कर पाते, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिखा रखा है। हम जैसे रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर दर्ज करोगे तो आप सभी लोग देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। बैक टू लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। आप चाहो तो पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर सकते हो जो आपने सेट किया है, या फिर ओटीपी वाला जो ऑप्शन है ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अगेन आपके मेल पर एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर आप दर्ज करोगे और इसके बाद में लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से हमने अकाउंट अपना बना लिया है। अब हम यहाँ पर सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहीं पर हमें पहला ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट का। तो हमें इसी ऑप्शन में यहाँ पर चेक नाउ का जो ऑप्शन मिलता है इस पे हमें क्लिक करना है। स्किप फॉर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम एक फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पर अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट, हम नया पासपोर्ट बना रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे। और आप अपना जो पासपोर्ट है वो किस तरीके से बनाना चाहते हो आपको यहाँ पर चूज करना है। बेसिकली नॉर्मल जो पासपोर्ट होता है उसकी जो फीस होती है 1500 रुपए होती है। अगर वही जो पासपोर्ट है तत्काल तरीके से बनाते हो तो उस केस में यहाँ पर आपकी जो फीस है वो 2000 रुपए बढ़ जाती है और 3 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं जो सेम आपके हो, इसमें डॉक्यूमेंट थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम नॉर्मल प्रोसेस से पासपोर्ट बना रहे हैं, हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसी के साथ में बुकलेट टाइप के सेक्शन में आना है। तो 36 पेजेस और 60 पेजेस का ऑप्शन दिखेगा। तो हम यहाँ पर 36 पेज वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें कोई अलग से फीस देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ज्यादा ट्रेवल करने वाले हो तो आप लोग यहाँ पर 60 पेजेस का जो पासपोर्ट है वो ले सकते हो। हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने फॉर्म आ चुका है। अब यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आप भरोगे वो इंफॉर्मेशन आपके पासपोर्ट पर प्रिंट होकर के आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही दर्ज करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना जो नेम है, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। आपके नाम के अंदर अगर सर नेम है तो उसके लिए अलग यहाँ पर सेक्शन दिया गया है। एग्जाम्पल मानते हैं जैसे कि आपका जो नाम है रजत कुमार सिंह है, तो रजत और कुमार यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट नेम मिडिल नेम ये हो गया और सिंह आपका हो जाएगा सर नेम, तो यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके अलावा मेल फीमेल जो भी जेंडर है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर पूछा जाएगा कि ये जो नाम है क्या आपने इससे पहले कभी भी चेंज किया है, इस नाम के अलावा भी कोई दूसरा आपका नाम है। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। नो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके डेट चूज कर लेंगे। इस तरीके से हमने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा कि आपका जो जन्म है क्या इंडिया के बाहर हुआ है, तो नहीं भैया, हमारा जन्म इंडिया के अंदर हुआ है। हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे कि जैसे हमने नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने प्लेस ऑफ बर्थ का जो सेक्शन है वो आ चुका है, यानी कि आपका जो जन्म है जिस भी शहर के अंदर हुआ है, जिस भी विलेज के अंदर हुआ है, वो आपको यहाँ पर नाम दर्ज करना है। तो यहाँ पर हमने फिल कर दिया, स्टेट सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद में हम अपना जो डिस्ट्रिक्ट है चूज कर लेंगे। मैरिटल जो भी स्टेटस है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करोगे। यहीं पर ऑप्शन मिलेगा सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय का, जहां पर आप सभी को बर्थ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अगर आपका जो जन्म है इंडिया के अंदर ही हुआ है, बेसिकली अगर किसी को सिटीजनशिप मिली हुई है दूसरे तरीकों से तो वो अलग सेलेक्ट करेगा, लेकिन हम एक इंडियन सिटीजन
रीजन है और हमारा जन्म भी इंडिया के अंदर हुआ है तो बर्थ हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में हम अपना जो पैन नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। वोटर आईडी नंबर अगर मौजूद है तो दर्ज करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए, डिफरेंट डॉक्यूमेंट भी आप दे सकते हो जो कि हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास नंबर है तो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब इसके बाद में आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप के सेक्शन में आना है। अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, आप अपना ऑक्यूपेशन करते हो तो अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन कर लोगे। यहीं पर पूछा जा रहा है कि अगर आपके जो पेरेंट हैं या फिर आपके जो स्पाउस हैं यानी कि जीवन साथी हैं, क्या वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। अगर किसी के मम्मी पापा गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या फिर आपके जो पति हैं या फिर पुरुष अप्लाई कर उनकी पत्नी यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ऐसे में यहाँ पर यस करके आपको एक्सप्लेन करना होगा, बताना होगा। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर एक अहम सेक्शन मिलता है जो कि है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि कई सारे क्वालिफिकेशन के लेवल दिए गए हैं। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, पासपोर्ट बनाने के वक्त आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो काफी अहम रोल प्ले करती है। अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं या फिर 10वीं से ऊपर है तो आपका जो पासपोर्ट आपको मिलता है वो नॉन ईसीआर कैटेगरी का मिलता है, यानी कि ये जो पासपोर्ट है ये बेस्ट माना जाता है। अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन 10वीं से कम है, 8वीं है, 9वीं है या फिर इससे नीचे हो तो आपको जो पासपोर्ट मिलेगा उस पर एक चीज लिख करके आती है, इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड। तो ये यहाँ पर मेंशन होता है, इसीलिए कहा जाता है नॉन ईसीआर का जो पासपोर्ट है। अगर आप किसी गल्फ कंट्री के अंदर काम करने के लिए जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो तो ये पावरफुल माना जाता है। लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीजा पर जा रहे हो तो दोनों ही पासपोर्ट सेम होते हैं, इनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी जो भी क्वालिफिकेशन हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि आप देखोगे कि हमने 10वीं सेलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिक नॉन ईसीआर कैटेगरी का जो पासपोर्ट है हम इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हमने यहाँ पर आधार नंबर दर्ज किया है और इसके बाद में आधार की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको एक्सेप्ट करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप देखोगे कि हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेप यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब बारी आती है फैमिली डिटेल की, जहां पर आप सभी को अपने पेरेंट का जो नाम है, सबसे पहले तो फादर का नाम यहाँ पर रहेगा जिसमें कि फर्स्ट नेम और मिड नेम यहाँ पर रहेगा। सरनेम अगर है तो अलग उसका जो सेक्शन यहाँ पर दिया गया है आप दर्ज करोगे। इसके अलावा लीगल गार्जियन का जो ऑप्शन है, इन केस किसी के केस में अप्लीकेबल है तभी यहाँ पर उसको इन्फॉर्मेशन दर्ज करना है, नहीं तो आप ये तीसरा कॉलम छोड़ भी सकते हो। यहाँ पर स्पाउस का भी नाम दर्ज करने का ऑप्शन आ सकता है। अगर आप मैरिड होगे तो उस केस में एक एडिशनल ऑप्शन आएगा जहां पर कोई शादीशुदा अगर है तो उसको यहाँ पर अपने जीवन साथी का जो नाम है, अगर पुरुष अप्लाई कर रहा है पत्नी का, अगर पत्नी अप्लाई कर रही है अपने पति का जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करेगी। इसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब हमारे सामने अगला ऑप्शन आ जाएगा जो कि है एड्रेस डिटेल का। अब यहाँ पर जो पता आप दर्ज करने वाले हो, इसी पते पर आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा और यही एड्रेस आपके पासपोर्ट पर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पूछा जाता है कि आपका जो वर्तमान पता है क्या इंडिया के बाहर है, नहीं, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अपना जो हाउस नंबर है, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है यहाँ पर आप दर्ज करोगे। इसके बाद में आप अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट करोगे और अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको चूज करना है। यहीं पर ऑप्शन मिलता है पुलिस स्टेशन का, जहां पर आप सभी का जो वर्तमान पता है इसी पते पर पुलिस वेरिफिकेशन बेसिकली कंडक्ट किया जाएगा। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे जो भी थाना उस एरिया का लगता है। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद में हमें अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है विदाउट एनी कंट्री कोड के, यानी कि 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है। टेलीफोन नंबर आज की डेट में होगा नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। अपनी जो ईमेल आईडी है यहाँ पर दर्ज करोगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर पूछा जा रहा है कि परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, जिसमें आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगेन एक क्वेश्चन आएगा जहां पर आप देखोगे कि परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है कि आज सेम ही है। तो हमारे केस में जैसे कि सेम है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इन केस अगर आपका सेम नहीं है, आप काम के सिलसिले में किसी दूसरी लोकेशन पे रहते हो, कुछ डॉक्यूमेंट आपके यहाँ के पते के बने हुए और परमानेंट एड्रेस भी एप्लीकेबल है, तो उस केस में अगर आपके 2 जगह के एड्रेस प्रूफ आपके पास में है तो आप यहाँ पर परमानेंट एड्रेस दर्ज कर सकते हो। नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अगेन उसी तरीके का जो पता है वो दर्ज करने का ऑप्शन आ जाएगा। मेरे केस में जैसे कि जरूरत है नहीं, दोनों पते हमारे सेम ही है, मोस्टली लोगों के सेम होंगे, तो हम यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने अब सेक्शन आएगा इमरजेंसी डिटेल का, जहां पर आप सभी लोग अपने परिवार का किसी भी एक सदस्य का, आपके पिता हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, कोई भी एक सदस्य का जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करना है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल के सेक्शन में। और उनका जो एड्रेस है वो भी एक ही लाइन के अंदर रहेगा, यानी कि नाम हो गया, उसके बाद में उनका कंप्लीट एड्रेस एक लाइन के अंदर इंटर करना है। और इसके बाद में मोबाइल नंबर के लिए अलग यहाँ पर सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर दर्ज करोगे। ईमेल आईडी दर्ज कर लेना है, टेलीफोन नंबर होगा नहीं तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बेसिकली आपके पासपोर्ट की एलिजिबिलिटी को तय करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो बताना है कि जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या इससे पहले आपका पासपोर्ट कभी भी होल्ड किया गया है या फिर हेल्ड किया गया है, या फिर आपके पास में पहले से ही कोई पासपोर्ट
पासपोर्ट है, जैसे कि डिप्लोमेटिक ऑफिशियल कोई पासपोर्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है, तो ऐसा कुछ है तो आपको बताना है। लेकिन मेरे केस में जैसे कि हमने इससे पहले कभी पासपोर्ट अप्लाई ही नहीं किया, तो होल्ड या फिर हेल्ड करने की बात ही खत्म हो जाती, तो हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में डिप्लोमेटिक भी पासपोर्ट हमारे पास में नहीं है, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इससे पहले हमने पासपोर्ट के लिए कभी अप्लाई नहीं किया है। अगर किसी ने अप्लाई किया है लेकिन अप्लाई करने के बाद में जारी नहीं हुआ, तो पुराना जो एप्लीकेशन नंबर है वो ऐसे में बताना होता है, तो आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना होगा। हालांकि मेरे केस में ऐसी कोई कंडीशन पहले से है नहीं। अब जैसे कि सभी में नो के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे कि हमारे सामने नेक्स्ट अगेन कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, जहां पर फिर से पूछा जा रहा है, और ये सारे क्वेश्चन आपके पासपोर्ट की एलिजिबिलिटी को तय कर, जिसमें कि पूछा जा रहा है कि क्या आप पे कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई एलिगेशन है, कोर्ट के अंदर कोई केस पेंडिंग है, तो सभी में हम नो करेंगे। लेकिन सभी को रीड कर लेना है। अगर आपके केस में कोई भी कंडीशन अप्लाई होती है तो आपको बताना है, इससे पहले कोर्ट की तरफ से कभी भी हमें अरेस्ट भी नहीं किया गया, तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने पासपोर्ट का जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर आ चुका है। हमारा जो पासपोर्ट बन करके आएगा, उस पर नाम किस तरीके का होगा, कहां पर प्रिंटेड होगा, हमारा पता कैसा होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई गई। तो यहाँ पर आपको करना यह है कि सारी डिटेल एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है कि ये जो डिटेल है सारी सही जगह पर है। जैसे कि आपका जो नाम है वो यहाँ पर दिख रहा है, और साथ ही में उपनाम सरनेम हमेशा ऊपर रहता है। कई लोग सोचते हैं कि गलत हो गया, गलत नहीं हुआ, सरनेम आगे ही रहता है और आपका जो नाम होगा वो नीचे रहेगा। और यहाँ पर आपको देख लेना है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही है, मेल फीमेल जेंडर सही है, और इसी के साथ में जन्म स्थान यहाँ पर प्रॉपर सही तरीके से आया है। सेकंड पेज पर देखोगे तो यहाँ पर आपके माता पिता का जो नाम है वो हो जाएगा, और साथ ही में जो एड्रेस आपके पासपोर्ट पर आएगा वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। अब मेरे केस में सारी चीज सही है, हम आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। किसी की केस में अगर कोई गलती हो चुकी तो प्रीवियस पेज पर जाकर के आप दोबारा से वो इन्फॉर्मेशन सही कर सकते हो, देन फिर से यहाँ पर आ सकते हो। हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अब इतना प्रोसेस करने के बाद में सबसे पहले तो यहाँ पर एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है ये हमें नोट कर लेना है, क्योंकि अभी हमें पासपोर्ट को बनाने के लिए जो फीस है वो जमा करनी है, तो ये नोट करना काफी जरूरी है। अब यहाँ पर आप सभी को डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, जो कि डॉक्यूमेंट आप देने वाले हो पासपोर्ट को बनाने के लिए, जिसमें कि सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर बर्थ प्रूफ के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो, तो यहाँ पर लिस्ट आप सभी के सामने आ जाएगी, जिसमें कि अगर आप सभी के पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो चल जाएगा। इसके अलावा आपका पैन कार्ड है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, इसी के साथ में वोटर आईडी कार्ड हो गया वो यहाँ पर आप दे सकते हो। हाई स्कूल की जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो कई सारे डॉक्यूमेंट के यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। आपके पास में जो भी दस्तावेज है आप प्रूफ ऑफ बर्थ के तौर पर यहाँ पर दे सकते हो। इसके अलावा हम बात करें प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस की, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर भी कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप अपने पते का जो वर्तमान आपका पता है जो साबित करता हो उसका एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर शेयर करोगे, जिसमें कि आपके पास में अगर आर्म लाइसेंस है, आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, यहाँ पर वो भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। लेकिन पता जो है सही होना चाहिए, जो पता आपने इस पे दर्ज किया है वो मेल खाता हो। इसके अलावा कई सारे अन्य डॉक्यूमेंट के भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आपके पास में जो भी दस्तावेज है आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखो वैसे तो पासपोर्ट को बनाने के लिए मेन 2 तरीके के दस्तावेज लगते हैं, लेकिन यहाँ पर तीसरा सेक्शन गवर्नमेंट ने यहाँ पर जोड़ दिया है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। पहले अगर किसी ने अप्लाई किया तो आपने देखा होगा ये जो ऑप्शन है नहीं आता था। अभी क्या है कि नॉन ईसीआर कैटेगरी का जो पासपोर्ट है पाने के लिए उसका जो डॉक्यूमेंट है यानी कि ईसीएनआर पासपोर्ट पाने के लिए वो भी आपको देना होगा। तो इसके अंदर क्या क्या लगाया जा सकता है, तो इसमें अगर आपका जो है हाई स्कूल हो रखा है तो आपको कोई अलग से कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वही लग जाएगा। इसके अलावा अगर किसी का जैसे कि टैक्स पेयर है वो अपना टैक्स रिटर्न देना चाहता है वो यहाँ पर दे सकता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था 50 साल से एज ज्यादा है तो उन लोगों का जो पासपोर्ट है नॉन ईसीआर कैटेगरी का बन जाएगा। अगर कोई माइनर है तो उसके इसमें पेरेंट के जो पासपोर्ट की कॉपी है यानी कि 18 साल से एज कम है तो उसकी कॉपी यहाँ पर लगेगी। तो आपके पास में जो भी दस्तावेज है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे। हालांकि ये जो ऑप्शन है तभी आपको शो होगा जब आपने नॉन ईसीआर कैटेगरी का जो पासपोर्ट है पाने के लिए वहां पर क्लिक किया होगा। तो यहाँ पर किसी के केस में नहीं आता, क्वालिफिकेशन अगर कम है तो उसको भी यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे केस में अब सारी चीज मैंने कर दी है। आई एग्री करेंगे। प्लेस का जो नाम है यानी कि जहां से भी फॉर्म आप भर रहे हो अपने शहर का जो नाम है वो दर्ज करना है। डेट पहले से रहेगी। आपको सबसे पहले तो ये जो डेटा है सेव कर लेना है। अब सेव करने के बाद में एक बार प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके फाइनल हमें देख लेना है कि कोई गलती तो नहीं रहेगी। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो जितनी भी डिटेल हमने दर्ज करी है तो अब हमारे सामने पूरा एक फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, जहां पर मिलान कर लेना है। जो भी नाम है, पता है, सारी चीजें सही हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो यहाँ पर मेरे केस में बिल्कुल ही सही है। क्लोज करेंगे और इसके बाद में आएंगे यहाँ पर पेमेंट करने के लिए। हम यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप आ जाएगा जहां पर फीस का पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। तो हमें यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें अपना जो पीएसके है पासपोर्ट सेवा केंद्र सेलेक्ट करना होगा। लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर डेट्स कुछ आपको दिखाए गए हैं, जिसमें कि ये जितने भी पासपोर्ट सेवा केंद्र दिखाए गए हैं आप किसी भी पासपोर्ट सेवा केंद्र पर विजिट कर सकते
सकते हो। आपको यहाँ पर सभी में डेट देखने को मिल रही है, जिस भी डेट को आप जाना चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम लिस्ट की बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ पर पीएसके करके दिखते हैं और साथ में पीओपीएसके करके यहाँ पर कुछ सेवा केंद्र दिखते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले हैं, तो वो यहाँ पर पीओपीएसके करके शो होते हैं और डिफॉल्ट जो पुराने वाले पासपोर्ट सेवा केंद्र है तो वो पीएसके करके दिखते हैं। पहली बार हमें पीएसके या फिर पीओपीएसके जो है यही सेलेक्ट करना है और इसके बाद में ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक जो डेट है पहले से ऑटोमेटिक सजेशन आपको यहाँ पर दिखेगा कि इस डेट में अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो। हालांकि कई बार क्या होता है कि हम उस डेट में नहीं जा पा रहे होते हैं, हम अगर डेट को चेंज करना चाहें तो इस तरीके से कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग हम डेट को स्विच भी कर सकें। हमने इतना किया है। अब पेमेंट करने के लिए बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और आप सभी के सामने एक पेमेंट गेटवे आ जाएगा जहां पर इसकी जो फीस है वो आपको ऑनलाइन पे करनी है। जैसे कि मैंने बताया था कि 1500 रुपीज नॉर्मल तरीके से पासपोर्ट बनाते हो तो उसके लिए देना होगा। अगर तत्काल प्रोसेस से कोई पासपोर्ट बना रहा है तो उसके लिए 3500 रुपए देने होंगे। तो यहाँ पर हम कोई भी एक पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एसबीआई का लोगो लोग देख करके सोचते हैं कि यहाँ पर एसबीआई के अलावा किसी जरिए से पेमेंट नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आप चाहो तो अगर आपका जो खाता है अदर बैंक के अंदर है तो उसके जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हो। इसके लिए अदर बैंक वाला जो ऑप्शन है वो दिया गया है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट में सलाह नहीं दूंगा क्योंकि उसके अंदर 17 रुपए यहाँ पर ज्यादा लग जाते हैं, 17 रुपए 70 पैसे। तो यहाँ पर आप चाहो तो नेट बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हो या फिर यूपीआई के जरिए आसानी से पेमेंट कर सकते हो। और छोटा सा पेमेंट है, यूपीआई के जरिए आसानी से हो जाएगा, तो हम यहाँ पर यूपीआई का ही सिलेक्शन करेंगे। अब आप देखोगे कि जैसे हमने चूज किया है तो हमारे सामने एक तो है यूपीआई आईडी दर्ज करने का ऑप्शन आता है, दूसरा है कि हम क्यूआर कोड यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि मर्चेंट की शॉप पर आप जाते हो वैसे ही स्कैन करके यहाँ पर पेमेंट कर पाओगे। हम कंफर्म करेंगे, आप देखोगे कि बारकोड उसी तरीके से आ चुका है, यहाँ पर स्कैन करेंगे और ये जो है पेज ऑटोमेटिक रिलोड होगा जैसे आप पेमेंट कर दोगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि इस पेज पर ना ही आपको बैक करना है और ना ही इस पेज को आपको क्लोज करना है, क्योंकि पेमेंट जब आप करते हो तो थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाता है। जैसे कि अभी हम एसबीआई की वेबसाइट पर हैं और जैसे पेमेंट हो जाएगा तो रिडायरेक्ट होकर के इंफॉर्मेशन शेयर करेगा पासपोर्ट डिपार्टमेंट के पोर्टल पर। तो आपको इस पेज पर स्टिल बने रहना है और ऑटोमेटिक पेज रिलोड होगा, आपका जो पेमेंट है यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपका जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली बुक हो जाएगा। अब इतना करने के बाद में आप देखोगे कि हमारे सामने अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है। हम चाहें इसे मैसेज के माध्यम से अपनी डिटेल अपने फोन पर ले सकते हैं या फिर इसे हम प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट अगर हम करेंगे, क्लिक करेंगे तो कई सारे इसके अंदर पेजेस आते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मेन पेज है इसी की अहम जरूरत होती है। आप इसे प्रिंट कर लेना अगर प्रिंटर है। हालांकि आज की डेट में फिजिकल पेपर की इतनी कोई जरूरत नहीं होती है, खास करके अपॉइंटमेंट की। आप चाहो तो अपने फोन के अंदर भी इसे सेव करके रख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि एक प्रिंट आउट ले लेना, कम से कम कहीं पर भी दिखाने के लिए आसानी रहेगी। किस डेट का अपॉइंटमेंट बुक हुआ है, यहाँ पर डेट मेंशन करी गई है, साथ ही में टाइम मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर इस डेट में आपको पासपोर्ट ऑफिस विजिट करना होगा, जहां पर आपको अपने ओरिजिनल साथ में डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। जो भी पासपोर्ट को अप्लाई करते समय आपने दस्तावेज लगाए हैं उन सभी दस्तावेजों को आपको साथ में रखना है और उनकी ओरिजिनल कॉपी साथ में ले जानी है। आधार अगर आप दे रहे हो तो आधार, अगर आप ई आधार दे रहे हो तो उसमें क्या होता है कि डिजिटल तरीके से जो आधार डाउनलोड किया जाता है, जो ऑनलाइन डाउनलोड करते हो, उसके ई साइन आपको वेरीफाई करने की जरूरत होती है। अगर आप ई साइन को वेरीफाई नहीं करते हो तो ऐसे में जो आधार कार्ड है वो मान्य नहीं होता है। हालांकि पीवीसी आधार कार्ड है तो वो लग जाता है। और एक बार जब आप पासपोर्ट ऑफिस विजिट करोगे, जो भी अपॉइंटमेंट वाली डेट है उस डेट में आपका बायोमेट्रिक कलेक्ट किया जाएगा, यानी कि फिंगरप्रिंट आपके वहां पर होंगे और आपकी फोटो वहीं पर कैप्चर की जाएगी। इसी वजह से आपने देखा कि अप्लाई करते वक्त हमने कोई भी फोटो यहाँ पर अपलोड नहीं करी है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट है वहां पर स्कैन किए जाएंगे और उसके बाद में आप सभी के जो डॉक्यूमेंट है आपको हैंडओवर कर दिए हैं और ABC काउंटर मिलेंगे जहां पर आप जाओगे। हर काउंटर पर अलग अलग वेरिफिकेशन होगा। एक बार आपका वहां पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, दस्तावेज के अंदर कोई भी अगर कमी नहीं निकलती है तो आपके पासपोर्ट की जो फाइल है वो ग्रांटेड हो जाती है। एक बार ग्रांटेड हो गई तो पासपोर्ट ऑफिस का जो काम है आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद आप अपने घर चले आते हो। अब यहाँ पर पासपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आपके घर के पते पर पुलिस वेरिफिकेशन कंडक्ट किया जाता है, जिसमें कि आपका जो भी थाना है वर्तमान पते का, उस पते पर पुलिस वेरिफिकेशन होगा, जहां पर चेक किया जाता है कि आप पे कोई क्रिमिनल केस वगैरह तो नहीं चल रहा है। तो अगर आपकी सारी चीजें सही पाई जाती हैं तो आपका जो पासपोर्ट है वो यहाँ से अप्रूव हो जाएगा। एक बार आपको अप्रूवल मिल गया, इसके बाद में आप सभी लोगों का जो पासपोर्ट है वो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में चला जाता है और प्रिंट होकर के 5 से 7 दिनों के अंदर आपके घर पर डिस्पैच होकर के आ जाता है। तो इस प्रोसेस में टोटल अगर हम समय की बात करें तो 15 से 20 दिन का समय लगता है। अगर आप जल्दी से अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हो तो इसका एक दूसरा भी तरीका है, जो कि तत्काल प्रोसेस से, जो आपने ऑप्शन देखा था उस प्रोसेस से हम अप्लाई करते हैं। लेकिन तत्काल प्रोसेस से अगर आप पासपोर्ट बनवा रहे हो तो उस केस में दस्तावेज कुछ एडिशनल आपको देने की जरूरत पड़ती है। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना। इसके अंदर अप्लाई करके मैंने दिखाया है तत्काल कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे इसमें वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि ये तत्काल वाला पासपोर्ट बिना पुलिस वेरिफिकेशन के पहले ही जारी हो जाता है और पुलिस वेरिफिकेशन उसके बाद में होता है। तो इस वीडियो को देख लेना एक बार। आशा करता हूं इस वीडियो से आप सभी की काफी हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।